एक रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है रायवाला प्रतीक नगर में, जिसके विषय में मैं आप सबके सामने तथ्यों के साथ और कागजों के साथ अपनी बात रखने जा रहा हूँ। मैंने एक प्रॉपर्टी 2020 में खरीदी थी। फैमिली प्लानिंग वाला वो पट्टा था, 89 में पट्टा हुआ। जिनकी पत्नी की नसबंदी हुई उन्हें वो पट्टा भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा इशू किया गया था। 91 में वो पट्टे देकर कब्जा दे दिया गया था भूमि पर। सब रजिस्ट्री के पट्टे होते हैं, भूमिदर पट्टे होते हैं जो फैमिली प्लानिंग वाले हैं, पूरे भारत में हुए थे। मैंने 2020 में वो रजिस्ट्री ली। रजिस्ट्री लेने के बाद मैं अपनी बाउंड्री कराने लगा 2021-22 में। तब मेरे पास कोई योगेश करके, योगेश सैनी है दिल्ली का, वो एक 50 रुपये का स्टाम्प लाता है और हमें बोलता है कि ये संपत्ति मेरी है। कहने का आपने किससे खरीदी है? तो कहना था जगमोहन चौहान से। जगमोहन चौहान को बुलाया गया, किससे खरीदी है? कि कैला देवी से। कैला देवी का प्राणेशपुरी से क्या मतलब है? मूल पट्टा है प्राणेशपुरी को, उनकी पत्नी की नसबंदी हुई थी। उन्होंने कहा हमारा कोई मतलब नहीं है, पर कैला देवी का कहना था कि हमारे पिताजी ने इनसे भूमि खरीदी थी प्राणेश जी से। उस समय पुलिस ने कहा तो आपके पास पेपर हमारे पास कोई नहीं है, पर हमने खरीदी थी। वो मामला कुछ दिन चला तो वो योगेश फिर यहाँ आना बंद हो गया जब पुलिस ने बुलाना शुरू किया। 2023 के बाद हमने इस पर कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो लोग हमारी बिरादरी के कुछ लोगों को लेके आए, कहने लगे कि हम आपस के ही लोग हैं और आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कुछ ऑफ़र मुझे दिया, कहीं ना कहीं बात हमारी होने लगी। उस बेस पे उन्होंने थोड़े दिन 2-3 महीने ये मामले को पेंडिंग कर दिया। उसके बाद फिर कहने लगे कि भाई नहीं, हम तो ओरिजिनल है, 50 रुपये के स्टाम्प पे ही हम ओरिजिनल है। कहने लगे आपकी रजिस्ट्री है ही नहीं। मैंने उन्हें रजिस्ट्री दिखाई थी मेरी रजिस्ट्री है। अब ये करते हुए हमारी 7-8 महीने पहले दोबारा से मैंने 2025 में SSP महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया। मैंने योगेश सैनी के खिलाफ दिया, योगेश सैनी ने मेरे खिलाफ दिया प्रार्थना पत्र SSP साहब को। वो जांच रायवाला थाने आई। रायवाला थाने वालों ने मेरी भी पूरी बात, पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए, उनकी भी पूरी बात, पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए। उसके बाद यहाँ से जांच गई, उन संबंधित लोगों पे सब पे मुकदमे की संस्तुति हुई जांच में। ये 2025 की है। जो उनका प्रार्थना पत्र था मेरे खिलाफ, उसमें भी पुलिस ने संस्तुति की है कि ना तो कैला देवी को बेचने का अधिकार था, ना ही जगमोहन को बेचने का अधिकार था, ना ही योगेश सैनी को बेचने का अधिकार था। ये लोग फिर मेरे से बात करने आए, कहने लगे कि हमारे चाहे हमने किसी को फर्जी कोई पैसे दिए हैं, पर हमारे पैसे तो लगे हैं। तो उसमें कुछ हमारी आपस की बात होके एक हमारा तय हो गया कि हम योगेश सैनी के वो पैसे दे देंगे जो उसने किसी फर्जी को भी दिए। उसके बाद अब ये 5वां या 6ठा महीना होगा। अब हमें 1 तारीख को मुझे सूचना मिलती है इन्हीं के द्वारा कि आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ लोग अंदर घुसे हुए हैं और सामान निकाल के ले जा रहे हैं, और एक बोर्ड ले रखा है भाजपा का, वो लगा रहे हैं। मैं उस दिन बाहर था, मैंने 112 के माध्यम से तुरंत सूचना दी। पुलिस यहाँ पे आई, इन्होंने कहा हमने किराए पे लिया है। अगले दिन हम सुबह आए यहाँ पे, हम थाने गए, थाने में प्रार्थना पत्र दिया हमने, और हमने बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट, उन्हें बुलाओ। तो वहाँ पे बोर्ड लग चुका था तब तक, जिला उपाध्यक्ष भाजपा लक्ष्मी गुरु कार्यालय। मैंने फिर अगले दिन यहाँ की जिला अध्यक्ष जो ममता निहाल जी हैं भाजपा की महिला मोर्चा, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा दीदी ऐसी ऐसी बात हो रही है, मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा मैं पता करती हूँ भैया। उन्होंने फ़ोन किया, जो अपने आप को भाजपा नेत्री बता रही है तथाकथित, उसे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसका कहना था कि मैंने तो किराए पे लिया है और एक कार्यक्रम के लिए लिया है। तो वो अपनी जिलाध्यक्ष को भी गुमराह कर रही थी। फिर मैंने राजेंद्र तड़ियाल जी से, जो मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे बात की, अपनी पूरी बात रखी। उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। बात के बाद उनका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर मैंने प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रेणु दीदी से बात की, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। फिर मैंने जितने भी नेता थे अपने बड़े प्रदेश के, मैंने करीब करीब सबकी संज्ञान में ये डाला, और अपने पेपर के साथ
पुलिस को मैंने प्रार्थना पत्र दिया, पुलिस उन्हें बुलाने लगी। फ़ोन किया कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, आधे घंटे में आ रही हूँ, 1 घंटे में आ रही हूँ। 6 बज गए जब लास्ट में कहा कि 6 बजे आऊँगी मैं। 6:30 बजे मैंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी संपत्ति पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया, जब हम आए हम 4 लोग थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम बात करने लगे। मैंने कहा दीदी ये है हमारे पेपर। कहने लगी रजिस्ट्री तो है ही नहीं। मैंने कहा ये रही रजिस्ट्री मेरी, आप तो मुंह से कह रही हो, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, पेपर दिखा रहा हूँ ओरिजिनल, ये मेरी रजिस्ट्री देख लो। कहने लगी मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो किराए पे ली है, मेरा कोई मतलब नहीं है आपसे। इतने में उन्होंने फ़ोन करके 30-35 लोग बुला लिए, लाठी डंडे उनके हाथ में थे, वीडियो मेरे पास है सब। वो गाली गलौच और धमकीबाजी पे आ गए पूरे, मतलब पूरे उस पर कि हमें तो कब्जा नहीं है ये। यहाँ से हम वापस थाने गए। थाने जाकर हमने फिर वही बात रखी अपनी। थाने वाले भी उन्हें बुला रहे हैं, वो कंटिन्यू कोई नहीं आ रहे हैं। पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हरिद्वार में की थी कि समाज में ये ज़रूर पता चले कि इतनी बड़ी पार्टी में रह के जिला उपाध्यक्ष का पद पता नहीं कैसे मिल गया, किसकी कृपा हुई, और उसके बाद तुरंत उगाही कर दो, पार्टी को भी बदनाम करो। हमारी मूल कार्यकर्ता वो नहीं है, जितना मैंने पता किया है। 6-7-8 महीने पहले वो आई है वो, तो उसका भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं है। पता नहीं कैसे ये तुक्का लग गया है कि वो जिला उपाध्यक्ष बन गई है। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पूरे परिवार से, जो सब उसके खिलाफ हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। फिर अड़ियल रुक, और लास्ट में अब भूमिदर होते हैं, जो 3 श्रेणी से ऊपर का पट्टा है वो नहीं बेच सकते। उसमें आसामी पट्टा लिखा हुआ था, वो हर सरकार के अधीन होता है, वो दिया जाता है खेती करने के लिए। और उसमें 2006 में सरकार एक नियम लेके आई थी, तो उसमें अगर जिनके पास पट्टे थे वो वहाँ जाके SDM कोर्ट जाके, और हमारा इतने समय से यार इस ज़मीन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसका एक नियम था और उसके पैसे जमा होते थे सर्किल रेट के, तो उसे भी भूमिदर कर दिया था। पर हमारा आसामी पट्टा नहीं है। आसामी पट्टा 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता था। तो आसामी पट्टे वाला मैटर अलग है, ये भूमिदर ये पूरे भारत में हुए। ये पट्टा आपके तहसील की पत्रावली में चढ़ा हुआ है? सब चढ़े हुए मुझे ये भूमि, ये यहाँ क्षेत्र में, जगदीशपुर में, देहरादून में, सुद्धोवाला में, ये पूरे उसमें तभी कह रहा हूँ ना। जी सब कुछ है। अधिकांश ये मेरे से जिस दिन मैं रजिस्ट्री कराने गया था, ये पट्टा मेरे से घर रह गया था, मूल पट्टा। हम बैठे तो हम वो लेके गए थे फोटो स्टेट, तो रजिस्ट्रार ने मना कर दिया था कि मूल पट्टा होगा तो रजिस्ट्री होगी। यहाँ पे बहुत सारे पट्टे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि जी उनकी रजिस्ट्री नहीं, क्योंकि उनके मूल पट्टे खो चुके हैं। जिसके पास मूल पट्टा है उसकी रजिस्ट्री होगी, फोटो स्टेट से रजिस्ट्री नहीं होती है। ये पट्टा कब का है? ये 89 का, 89 में पट्टे इशू हुए थे और 91 में सबको कब्जे दिए गए थे। अच्छा भाई साहब, आपने सुनने को तैयार है सैनी साहब? 2020 भाई साहब जी सर। जब वो आपकी बात को सुनने को, पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं, तो आप कोर्ट की शरण क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट में मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, मैं एक हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो आप देखो, आप कह रहे हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं है। जी वो आपकी बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। जी ठीक है जी। पुलिस ने भी अपनी आंखें दे दी है जी, तभी वो मानने को तैयार नहीं है। तो लास्ट में तो क्या बच्चा कुछ लास्ट में ऑप्शन ये होता है कि मेरा प्रार्थना पत्र SSP साहब के पास दोबारा गया हुआ है, तो उसमें पुलिस को जांच में लिख के देना ही पड़ेगा। आज नहीं देंगे 10 दिन। मेरे नाम संपत्ति है, मेरी रजिस्ट्री है। मैंने 5 साल इंतजार किया, मैं 1 साल और इंतजार कर लूँगा। पुलिस सच ही लिख के भेजेगी, जिसके पेपर नहीं है उसका नाम कार्रवाई से तो आप संतुष्ट है ना? हाँ, पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। कार्रवाई से संतुष्ट है, मैं तभी तो पूछना चाह रहा हूँ कि पुलिस तो बुला रही है, पुलिस जान रही है ना, पुलिस तो बुला रही है। अगर वो नहीं जाएंगे तो पुलिस चाहे एक पक्षीय करेगी। जांच हो चुकी है पुलिस से, वो 2025 में 25 की जांच। मैंने 1 तारीख के बाद दिया है मैंने दूसरा प्रार्थना पत्र। 1 तारीख से पहले तो ये थे ही नहीं ना, उसके बाद इन्होंने फिर ये षड्यंत्र किया है। जैसे ही संतुति हुई, ये हरपाल सैनी और सतपाल सैनी का काम है। जैसे ही रायवाला थाने में कोतवाल चेंज होंगे, तुरंत ये हरकत करते हैं। ये 4 साल से चलेगा। अब इनके सामने बात आ गई, तो 4 बार से ये यही काम करते हैं। जब थानाध्यक्ष चेंज होते हैं तभी ये हरकत करते हैं। अभी जो ASP साहब इनके पास गए आप? हाँ, मैं गया था। बुला रहे हैं उन्हें, जान ही रहे उनके पास। उन्होंने साफ बोला था कि तुरंत हमें वो दो, कंप्लेन दो, और उन्हें बुलाया गया। उन्होंने भी वो करा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 2-4 दिन लेट हो जाएंगे, रिपोर्ट तो लगेगी। तुम गलत होगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। वो गलत होंगे तो किसी कीमत पे नहीं बचेंगे। कहाँ भाग जाएंगे?
आप सबके सामने रखने का मेरा उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग पार्टी में नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी। क्या आज आपको वो प्रॉपर्टी कब्जा रहे हैं, कल को वो नशा बिकवाएंगे, फिर स्मैक बिकवाएंगे, फिर वो कुछ और, फिर वो रास्ते में छीना झपटी करेंगे। उनका बढ़ता चला जाएगा ये काम। आपको क्या लगता है कि पुलिस के लाभ बुलाने के बावजूद भी वो पुलिस के पास नहीं जा रहे? कोई हिडन है जो अभी भी मदद कर रहा है उनकी। और अगर यही प्रक्रिया अगर अंत तक चलती है तब आप क्या करेंगे? तब मैं अपने कार्यकर्ताओं को लेके आऊँगा, महिला कार्यकर्ता भी आएंगी। तो जैसे उन्होंने कब्जा किया है, हम उन्हें बताएंगे कि जो आम कार्यकर्ता होते हैं, जो जिनका पैसा लगा हुआ होता है, और जो सच्चे कार्यकर्ता होते हैं, वो कैसे अपनी ज़मीन पे कब्जा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, बलपूर्वक कब्जा ले सकते हो आप अपनी ज़मीन पे। पर मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। पर आखिरी रास्ता मेरे कार्यकर्ता जैसे भी हमारे बनेगी, हम वो करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो आप महिला मोर्चा की टीम को लेकर के आएंगे उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि आपको जो भी जंग लड़नी है अपने बलबूते पर लड़ेंगे, कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे? नहीं, कोर्ट का जब पुलिस जांच भेजेगी तो कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट भी जाएंगे। पर समाज में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उत्तराखंड में एक मैसेज जरूर जाएगा कि अगर आप बिल्कुल फर्जी तरीके से किसी ज़मीन पे बैठेंगे तो धामी जी की सरकार है, और जिनके 50-50, 100-100 साल से कब्जे थे, ऐसी कब्रें तक उखाड़ दी हैं। तो ये तो फिर भी स्वार्थी महिलाएं कि इसके पीछे 1-2 लोग हैं, तो उनके लिए हम सक्षम हैं। वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस टाइप से भी जवाब दिया जाएगा। आपने ये एप्लीकेशन कहाँ के एसएसपी को दिया, देहरादून या हरिद्वार? देहरादून। मतलब ये जो ये